गांव की तपती दोपहर में एक किसान अपनी किस्मत से लड़ रहा था। सूखी धरती पर बिखरे सपनों के बीच उम्मीद की एक हल्की लौ अब भी उसके दिल में टिमटिमा रही थी। पर वक्त अब उसके साथ नहीं था। महाजन की चेतावनी उसके कानों में किसी विस्फोट की तरह गूंज रही थी। हे भगवान, इस साल की भी फसल गई। अब क्या करूं? घर कैसे चलाऊंगा? और मेहता जी का कर्ज, वो तो जान ही ले लेंगे। सोनू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। बुधवार को मेरे रुपए चाहिए, पूरा हिसाब, सूद समेत। मेहता जी, बारिश की वजह से सब तबाह हो गया। बस थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं एक एक पैसा चुका दूंगा। पर अभी हालात बहुत खराब है। समय? मैं कोई मंदिर का पुजारी नहीं हूँ जो दान ले लूं। मैंने भी उधार में पैसा नहीं लिया, मेहनत से कमाया है। पर परिवार, बच्चे भूखे पेट कैसे जिएंगे? चिंता मत कर, जब जमीन मेरी होगी तो शायद बच्चों को मजदूरी पर रख लूं। रोटी तो मिल ही जाएगी। इतनी बेरहमी? बेरहमी नहीं बेटा, ये कारोबार है। दिल के लिए घर होते हैं। बाजार में सिर्फ हिसाब चलता है। बुधवार तक देखना चाहता हूँ तुम आदमी हो या सिर्फ नाम के किसान। उस खेत की मिट्टी जैसे अब उसकी आंखों में भर आई थी। बुधवार सिर्फ 3 दिन दूर था और उसकी झोली खाली। जहां एक ओर सोनू खेतों में किस्मत को कोस रहा था, वहीं उसके घर का आंगन भी खामोशी से तूफान झेल रहा था। घर की चौखट पर दस्तक हुई, मगर ये दस्तक किसी मेहमान की नहीं बल्कि डर और धमकी की थी। ओ बहन जी, सुनाई नहीं देता क्या? बाहर आओ। जी कहिए। अपने पति से कहना सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर रुपये नहीं लौटाए तो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसेंगे और जो कुछ मिलेगा उठा ले जाएंगे। और ये घर अब ज्यादा दिन तुम्हारा नहीं रहेगा। तैयारी कर लो, अगले हफ्ते से इसके असली मालिक हम होंगे। मैं कह दूंगी सोनू से। बस कृपा करके जरा वक्त और दे दीजिए। वक्त बीत गया बहन जी। अब तो खेल शुरू होने वाला है। और हाँ, अगली बार हम अकेले नहीं आएंगे। महाजन खुद साथ होगा, हाथ में कागज और ताले लेकर। बर्तन की आवाज सिर्फ मिट्टी पर गिरने की नहीं थी, वो आवाज थी एक औरत की टूटी उम्मीद की, जिसका घर अब घर नहीं, सिर्फ दीवारों की एक डरी हुई सीमा बन गया था। हे ईश्वर, अब तू ही कुछ कर। एक और दुख झेलने की ताकत नहीं बची मुझ में। सोनू दुखी होकर घर लौट आता है। रेखा, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें इस हालत में डाला। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। नहीं सोनू जी, मुझे आपसे अच्छा पति नहीं मिलता। फसल बर्बाद हो चुकी है और ना मेरे पास पैसे हैं। कोई रास्ता नहीं बचा। सोनू जी, आप आपके दोस्त राजू से मदद क्यों नहीं मांगते? अरे हाँ। कुछ दिनों पहले की बात। कभी कभी जिंदगी हमें वहां गिरा देती है जहां से उठने की उम्मीद भी नहीं होती, लेकिन किसी अनजान राह पर कोई अनजान चेहरा मसीहा बनकर मिल जाता है। यही हुआ था उस दिन सोनू के साथ। अरे भाई, क्या हाल बना रखा है। ओह, शायद बुखार में तप रहा है। ऐसे तो मर जाएगा ये तो। चलो उठो, मेरे साथ चलो। ले भाई, थोड़ा पानी पी ले। तू तो एकदम तप रहा है। तूने कब से कुछ खाया नहीं क्या? शायद 2 दिन। भूख भी नहीं लग रही थी। अब तुझे भूख लगवाना मेरा काम है। रुक, मैं खिचड़ी बनाता हूँ। बुखार में वही सही रहेगी। भाई, नाम क्या है तुम्हारा? सोनू। मैं पास के ही गांव से हूँ। खेत में गिर पड़ा था। मैं राजू हूँ, पास वाले गांव से ही। तू इंसान है, जरूरत में था। बस इतना काफी है तेरी मदद के लिए। अब तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर हूँ राजू भाई। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान शब्द मत बोल भाई। कभी किसी और की मदद कर देना, यही मेरी कीमत समझ लेना। इतना अपनापन अपने भी नहीं दिखाते आजकल। रिश्ते खून से नहीं, हालात से बनते हैं भाई। तू अब मेरा दोस्त है और दोस्त को कभी उधार नहीं चुकाना पड़ता। राजू, नया मेहमान है क्या? हाँ, जरूरतमंद है, पर अब हमारे घर का हिस्सा है जब तक ठीक ना हो जाए। तू तो दिलवाला है राजू। तेरे जैसा कौन करता है इतना किसी अनजान के लिए? जिस दिन हम इंसान होकर इंसान के काम आना छोड़ देंगे,
उस दिन से हम इंसान कहलाने लायक भी नहीं रहेंगे। राजू भाई, अगर कभी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ तो आपकी वजह से होगा। आपने मुझे सिर्फ छत नहीं दी, जिंदगी में भरोसा भी लौटाया। तो एक वादा, कभी किसी की जरूरत देखे तो बिना सोचे मदद करना, बस यही मेरा कर्ज चुकाना। वो राजू जिसने कुछ नहीं मांगा, बस इंसानियत दी, अपनापन दिया। वो सोनू की जिंदगी में वो रोशनी था जो अंधेरे को भी रास्ता दिखा गई। वर्तमान की स्थिति, सोनू राजू से मदद मांगने जाता है। कौन हो तुम? यहाँ घुसपैठ करने आया है क्या? बहन जी, मैं सोनू हूँ। 1 साल पहले मैं यहाँ रहा करता था। राजू भाई ने मेरी जान बचाई थी, उनसे मिलना चाहता हूँ। राजू भाई, 10 साल से ये घर हमारा है। यहाँ कोई राजू था ही नहीं। तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी पुरानी याद में फंसे हो? नहीं बहन जी, ये वही जगह है। दीवारें, खिड़कियाँ सब वैसा ही है। राजू ने मुझे जो सहारा दिया था वो मैं भूल नहीं सकता। हम पुलिस को बुलाएंगी अगर यहाँ से चले नहीं गए। यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बस राजू भाई से आखिरी बार मिलना चाहता था। मुझे उनसे मदद चाहिए। यहाँ कोई राजू वाजू नहीं है। अब और मत आना, समझे? सोनू गांव में पूछताछ करता है, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं देता। सोनू बेचैन हो जाता है। तभी सुरेश फलवाला सोनू से बात करता है। भाई साहब, राजू को कहीं देखा है? राजू? हाँ, उसका नाम सुना तो है, पर वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, जैसे हवा में उड़ गया हो। लेकिन मैं तो 1 साल पहले उससे मिला था। उसने मेरी जान बचाई थी। ये कैसे हो सकता है? कहते हैं गांव में कुछ लोग अजीब बातें करते हैं। शायद कोई धोखा हुआ हो, या फिर राजू ने सचमुच कोई रास्ता खोज लिया हो जो हमें समझ नहीं आता। क्या सच में कोई आत्मा हो सकती है? कोई परछाई जो जिंदा दिखती है? मुमकिन है। कुछ लोग कहते हैं कि राजू अब यहाँ नहीं है। वो कुछ बड़ा करके गया है जिसे कोई समझ नहीं पाया। किस्मत या किससे, जो भी हो, गांव वाले उससे दूर रहते हैं। राजू भाई, तुम सच में कहीं और हो क्या, या तुम मुझे कोई संदेश देना चाहते हो? सुन, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ हूँ। राजू भाई, क्या ये सच में आप हो? आप कहाँ छुपे हैं? मैं एक गहरे श्राप का शिकार था। सुन, मेरी आत्मा इस दरवाजे में कैद हो गई। तुम्हारे जैसे सच्चे दिल वाले इंसान के बिना मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। मैं कैसे मदद करूं? क्या कोई तरीका है? इस दरवाजे को नदी के बहाव में फेंक दो। जल में बहकर मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, वरना मैं सदियों तक यहाँ फंसा रहूंगा। ये कितना भारी है, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा राजू भाई। धैर्य रखो सोनू, जैसे मैंने तेरी मदद की थी, अब मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। राजू भाई, अब आप मुक्त हो। पुत्र, तुम्हारे कर्मों में एक गहरी समझ है। जो तुमने किया वह केवल एक आत्मा को मोक्ष दिलाने का कार्य नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य को अपनाने जैसा है। लेकिन गुरुजी, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, फिर भी क्यों मेरी किस्मत में यह भाग्य आया? यह भाग्य नहीं, तुम्हारा हृदय है जो तुम्हें अलग बनाता है। जब इंसान बिना स्वार्थ और भय के दूसरों की मदद करता है तो वह ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा बन जाता है। ऐसे लोग ही दुनिया में उजाला फैलाते हैं। सोनू, तुम्हारी वजह से मुझे शांति मिली। तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी आत्मा महान है। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। धन्यवाद। राजू भाई, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपनी जमीन को फिर से हरियाली से भरना है। तुम्हारे संघर्षों से कई लोग प्रेरणा लेंगे। हाँ गुरुजी, अब मैं हार नहीं मानूंगा।
मेरे लिए नहीं, अपने परिवार और गांव के लिए लड़ना होगा। यही सही विचार है। याद रखो, हर कठिनाई के बाद उजाला आता है और हर अंधेरा सूरज की पहली किरण से हर जाता है। अरे ये क्या है, इतना सारा पैसा? धन्यवाद राजू भाई, आपने एक बार फिर मेरी मदद की। अब मैं हार नहीं मानूंगा। ये चमत्कार है। ये कैसे हुआ? नहीं रेखा, ये चमत्कार नहीं, ये तो इंसानियत का फल है। जब दिल साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो जिंदगी अपने आप रास्ता दिखा देती है। सोनू ने उस दिन फैसला कर लिया था, यह पैसा सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए था। उसके अंदर की निराशा अब दूर हो चुकी थी। सुन, मैंने तो सोचा था तुम कभी नहीं आओगे, या फिर जमीन पर मेरा कब्जा हो जाएगा। मेहता जी, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। ये लीजिए आपके पूरे रुपए सूद समेत। पर इतने रुपए तुम्हें कहाँ से मिले? मेहनत से कमाया है मेहता जी, और कुछ अच्छे दोस्तों की दुआ से। आपने कहा था ना, कारोबार में सिर्फ हिसाब चलता है, तो ये रहा आपका हिसाब। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। एक बात और मेहता जी, जमीन का हिसाब भले ही बाजार में चलता हो, पर इंसानियत का हिसाब दिल में चलता है। आज आपने मुझे अपनी जमीन नहीं लेने दी, पर किसी ने मुझे जिंदगी लेने दी है। सोनू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों को राजू के रहस्य से ज्यादा सोनू के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प ने प्रभावित किया। उसने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, पानी बचाने के लिए नए तरीके सीखे और गांव के अन्य किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। देखो भाइयों, बारिश का भरोसा नहीं कर सकते। हमें ऐसे बीज लगाने होंगे जो कम पानी में भी अच्छे हो, और पानी को बचाना सबसे जरूरी है। सोनू, तुम सही कहते हो। हमने तो हार मान ली थी। तुम्हारी हिम्मत देखकर हमें भी प्रेरणा मिली है। सोनू भैया, मुझे भी अपनी जमीन पर कुछ नया करना है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। जरूर मेरे भाई, हम सब एक साथ हैं। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होगी। याद रखना, इंसानियत और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। राजू की आत्मा ने सोनू को मुक्ति दिलाई थी, और सोनू ने उस मुक्ति का इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर दी। उस गांव में अब मेहता जी का डर नहीं, बल्कि सोनू की इंसानियत की विरासत फैल चुकी थी। और हर बार जब कोई जरूरतमंद की मदद करता तो लगता राजू की आत्मा मुस्कुरा रही हो।